देखिए, जब से देवी सिंगर का बच्चा हुआ बिन बिया है, कई लोग मतलब कि ये बोल रहे हैं कि उनका बाप का नाम क्या होगा। मतलब कि उसी चीजों को लेकर के बात करेंगे। संतोष रेणु जी, आप भी बड़े अच्छे सिंगर हैं, क्या कुछ कहिएगा देवी सिंगर का बिन मतलब कि ब्याह किए हुए बिना पिता का आईवीएफ से बच्चा हुआ, काफी लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ इट इज़ अ वेरी लीगल प्रोसेस इन इंडिया, और इसे हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है। तो इस पे मुझे नहीं लगता कि इस पे बहुत ज़्यादा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करना चाहिए या इसे विवाद में लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं एज एन आर्टिस्ट देखूं तो देवी जी जो हैं वो शी इज़ अ वेरी रिनाउंड सिंगर ऑफ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। बिल्कुल। उनके द्वारा गाए गए बहुत ऐसे गीत हैं जो हमारे ऑडियंस को बहुत झुमाए हैं, और बहुत हम लोग सीखते हैं उनके गाए हुए गीतों से। खास करके उनकी जो फोक गायकी की जो अदा है वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये बोल रहे हैं कि जो आईवीएफ से बच्चा पैदा किए हैं, पिता के क्या नाम होगा, पिता के नाम कैसे मिलेगा, स्कूल में जाएगा बच्चा तो क्या कुछ कहेगा लोग, मतलब तरह तरह के लोग उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि इस कानून में, इस कानून के तहत पिता का नाम होना ज़रूरी नहीं है। और जैसे आधार कार्ड हो गया या सिमिलर जो डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं दैट इज़ रिलीज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो ये जो चीज़ें हैं वो मतलब इस पे ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं, मुझे यही लगता है बार बार, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट्स पे आप पिता के जगह पे माता का नाम भी अपना लिख सकते हैं। और देवी जी बहुत दिनों से एब्रॉड भी रह रही थी, शायद जर्मनी में रह रही थी। और अभी जो बच्चा जो उनका जन्म लिया है वो हरिद्वार उत्तराखंड ऋषिकेश, जी ऋषिकेश हॉस्पिटल में। तो हम लोगों को खुशी होनी चाहिए इसमें कोई बुराई बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है जिसको लेकर के कुछ कंट्रोवर्सी किया जाए। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं ना कि मतलब कि इससे क्या समाज को मिलेगा, मतलब कि समाज के लोग क्या सीखेंगे आगे चल के। और भी लड़कियां हो, चाहे बहुत सारे हमारे भोजपुरी में अभी भी हीरोइनें हैं जो अभी तक शादी नहीं की है, एज उनका मतलब निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरफ तो नहीं लोग जाएंगे। मैं अगर बात करूं समाज की, तो देखिए धीरे धीरे जैसे समाज अपडेट हो रहा है, अभी आप नेपाल में जेनजी का जिस प्रकार से आपने देखा, एक आक्रोश और जो ताकत आपने देखी, ये समाज की अपडेशन है, अपग्रेडेशन है, और समाज अपडेट हो रहा है। और जो जर्मनी जो जहाँ पे देवी जी रहती थी, तो वहाँ पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में सब चलता है। वहाँ पे मतलब माँ ही पूरी औलाद की मतलब हम कहें कि अभिभावक होती हैं, तो वहाँ पे चलता है। और ये देवी जी का अपना पर्सनल व्यू है कि वो अपने बेटे का जो सिटीजनशिप है वो इंडियन देना चाहती हैं या जर्मन देना चाहती हैं, ये उनका अधिकार है, पूर्ण अधिकार है। बिल्कुल। चाहते तो हम भी विरोध कर सकते थे, विरोध करने के लिए हर किसी व्यक्ति की अपनी अपनी आज़ादी है, लेकिन ये उनका निजी फैसला है, देवी जी का निजी फैसला है। जिस समय आप देखे होंगे कि प्रियंका चोपड़ा जी जब अमेरिका शादी की थी, उस समय भी कंट्रोवर्सी हुआ था, लोग बोले थे। जिस समय सानिया मिर्जा जी पाकिस्तान शादी की थी, उस समय भी कंट्रोवर्सी हुआ था। तो कंट्रोवर्सी तो चलता है, और मतलब चर्चाएं उन्हीं की होती है जिनकी कोई वजूद होती है, जिनका कोई नाम होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे बहुत ज़्यादा कुछ तूल देने की ज़रूरत है। हाँ, बच्चा स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, और देवी जी अपने बच्चे के साथ बहुत खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करें, और पुनः वो इन सब सारी चीज़ों से बाहर निकल के वो गीत संगीत में समय दें और अच्छे अच्छे गीत संगीत को लाएं। और ऐसा नहीं कि देवी जी
वो फर्स्ट मदर हैं ऐसी कि वो इंडिया में आप देखे होंगे कि सरोगेसी के जरिए एकता कपूर भी माँ बनी, सरोगेसी के जरिए मतलब जहाँ तक मुझे जो जानकारी मिली है, पता नहीं सच है या गलत है, सनी लियोनी जी भी माँ बनी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे टेक्निकली लोग अब आगे अब आ रहे हैं। अब तो लैब में अब इंसान की भी उत्पत्ति हो रही है। तो हाँ, हमारा जो साइंस है वो बहुत डेवलप कर चुका है, तो चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये बोल रहे हैं कि उन्होंने शादी क्यों नहीं किया। लेकिन एक हम न्यूज देख रहे थे, वो न्यूज में भी बोली है कि मेरा रिलेशनशिप था किसी से, हम लोग रिलेशन में रहे, लेकिन हमको नहीं अच्छा लगा कि हम शादी करें। क्या इस चीज़ को जानकारी है आपको? हाँ, एक बहुत साल पहले हमारी बातचीत हुई थी उनसे, करीब करीब 4 साल 5 साल पहले हमारी उनसे बात हुई थी, टेलीफोनिक से बात हो रही थी। तो बात जब हो रही थी तो उस दौरान कुछ चीज़ें, वो उस समय अब्रॉड ही थी, वो इंडिया में नहीं थी। तो उस समय जैसे मैंने उनको बोला था, उस समय भी शायद वो बुर्का वगैरह का कुछ ऐसा कुछ आया था कि सीन पहन करके कि शायद इंटर रिलीजन जा करके वो शादी की हैं क्या है। लेकिन बाद में वो भी चीज़ें जो है धीरे धीरे हवा में उड़ती चली गई। तो जो चीज़ें हैं, देखिए, जिनका बड़ा नाम होता है उनके हर स्टेप पे मीडिया का, उनके फैंस का, लोगों का बहुत गहरा निगाह होता है। और जो लोग अपेक्षा नहीं करते हैं, अगर वैसी कुछ चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में समय लगता है, बट इट इज़ डाइजेस्टेबल और ये डाइजेस्ट किया जाएगा। धीरे धीरे बहुत लोग इसमें आएंगे और मतलब जब कानून ने मान्यता दे दी तो फिर हम बोलने वाले कौन। तो फिर भैया लड़कों का क्या हो गया? बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं हमको लग रहा है लड़कों का क्या हुआ? ऐसे होने लगा कि IVF से खाली बच्चे लड़कियां करने लगे, तो लड़का फिर कहाँ जाएगा? देखिए, हमको ऐसा लगता है ना कि जो लोग बोल रहे हैं ना, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका क्या होगा। तो चलिए, आप ही मान लीजिए कि आप ही उस बच्चे के पिता हैं। चलिए मान लीजिए भाई, मानने में क्या जाता है, एज्यूम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, हमारे तरफ से बच्चे को बहुत सारा आशीर्वाद है, बहुत सारा प्यार है। और हम तो बहुत दुआ देंगे। हाँ, एक चीज़ और कहेंगे कि जितना जल्दी हो मतलब बच्चा बड़ा बनकर, और जिस प्रकार से उनकी माँ भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत सेवा दी है, वो बच्चा भी संगीत के क्षेत्र में या अपने मन से जिस भी क्षेत्र में जाए वहाँ पे बहुत बड़ा नाम कमाए। बिल्कुल। नाम जानते हैं बच्चे का क्या है? हाँ, शायद जंगल नाम है उसे। अच्छा है, पर्यावरण, हाँ, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए शायद वो नाम एक ही है। और मतलब जंगल का शेर है वो, जंगल का शेर बने। हम तो यही चाहते हैं कि अच्छे से बच्चा रहे, खुशहाल रहे, अच्छे से बच्चा रहे। लेकिन आपसे चेहरा मिलता है, मेरे से चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे से नहीं, हम जैसे मिला रहे थे। अच्छा, हम मिला रहे थे। हम जैसे एक दिन बैठे हुए थे, तो बैठे जो हमारे मैनेजर है आनंद को हमने कहा कि बाबू ये देखो तो ये संजय जी जैसा चेहरा मिल रहा है। तो आनंद भी बोले कि हाँ भैया ऐसा कुछ मिल रहा है। तो चलिए, अच्छा है, मेरे से भी मिल जाए तो बहुत सुंदर है। आप तो देवी जी का बहुत इंटरव्यू किए। हाँ बिल्कुल, हम देवी जी को बहुत मानते भी हैं। एक अच्छी गायिका है भोजपुरी की, नामी गायिका। आज तक उन्होंने अश्लील नहीं गाया है। अरे कि मिलल की ना अंतर देसी लिफाफाई तईबा की ना, बैरन में लिखा तानी साफ सिपाही सैया आइबा की ना, उनका जो गीत है। बिल्कुल। फिर गाना है कैसा था, मोरे राजा लेके ढोल बाजा, जगह है मोरी सखिया सहेलिया पयलिया, बाज छमा छम रे पायलिया। तो ये सब मतलब एक से एक पानी वाला परवल बेचे, परवल ये राजा मत रहा दूर, परवल बेचे जाए भागलपुर। तो बहुत बड़ी सिंगर। लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में उनको मतलब कि हम न्यूज चला रहे हैं लेकिन उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि बच्चे का नाम क्या होगा, मतलब पिता का नाम क्या होगा। अरे पिता का नाम पवन सिंह रखा जाए, खुश। पिता का नाम पवन सिंह। बिल्कुल।
देवी जी, पवन सिंह जी, जंगल। जंगल। पिता का नाम पवन सिंह, हाँ। ठीक है, खेसारी भैया का तो नाम नहीं रह सकते हैं, चलते कि चंदा भाभी को सिया जाएंगे। तो चलिए हमारे तरफ से पिता का नाम पवन सिंह रखा गया। पवन सिंह रहेगा। पवन सिंह रखा गया। बिल्कुल। चाचा का नाम संतोष रेणु। बिल्कुल। अगर देवी जी अगर यहाँ से कुछ देख रही है तो कुछ कहेंगे? बस उनको प्रणाम है मेरा। हंसी मजाक चलते रहता है, कलाकार हैं, कलाकार की जिंदगी में हंसना रोना सब कुछ है, और बस अपने श्रोता समाज के लिए करते हैं। अभी आपको पता है कि अभी स्टूडियो में है, अभी बादल खान जी के स्टूडियो में, बीजे स्टूडियो में है, और यहाँ पे बहुत अच्छा देवी गीत अभी रिकॉर्ड हुआ है, और इसके साथ साथ कुछ रोमांटिक गाने भी हैं। इसके पहले छोटू रावत जी के स्टूडियो में मस्त अभी हैं, खूब जबरदस्त गाना गा रहे हैं। लेकिन लगातार इस टाइम देखे हैं कि गाना पे गाना, रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग, रोज हो रहा है। अभी जैसे लाल घघरा वाली, उसके बाद ललटेनिए दिल में जरत रही, उसके बाद बिहार सरकार के बाद अभी लगातार अभी मतलब परसों 4 गाना रिकॉर्ड किए, रात में यहाँ पे 3 गाना रिकॉर्ड किए, आज यहाँ पे 6 गाना रिकॉर्डिंग है। इसमें 3 गाना रिकॉर्ड कर चुके हैं, 3 गाना और बाकी है। यानी मूड बना लिए कि एकदम लगातार मूड बनल बा, यानी हमर मूड बनल बा, उन्हें खेसारी भैया के मूड बनल बा बॉलीवुड में, पवन भैया के राजन फॉल में, तीनों भाई तगड़े बानी, तीनों के मूड बनल बा, गर्दा उड़ा रहे हैं, गर्दा उड़ाता है। आपका भी मूड बना हुआ है, लाल लाल देख रहे हैं, लाल आपका लोगो, लाल हमर टी शर्ट। आज एक चीज और मैं बताता हूँ, ये जो पता है, इसको मैं पहले ऊपर लगा लेता हूँ। ये जो है मतलब हम इनको भगवान क्यों मानते हैं पता है? ये जौनपुर से एक भाई मेरे वो भेजे, ये ब्लैक स्टोन है, वो बोले कि भैया आप गायकी में आए हैं, किसी की नजर ना लगे, आप लगातार गायकी करते रहिए, तो इसके लिए हम आपको एक पत्थर भेजते हैं, काला पत्थर। उन्होंने भेजा है, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग हमको इतना प्यार करते हैं, इतना सोचते हैं मेरे बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा मेरे ऊपर भी और गंगा न्यूज के ऊपर भी। बिल्कुल। तो चलिए, आप लोग क्या कुछ सोचते हैं देवी जी को लेकर के, जो कि बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन संतोष रेणु यादव जी जो है सपोर्ट करते नजर आए, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि बाप का नाम क्या होगा, मतलब आलतू फालतू सवाल तो कर ही रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, जितने लोग देख रहे हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।